हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स देखोगे आज है 1 अगस्त 2020। 1 अगस्त के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वीडियो में। आज ईद की वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, सभी को ईद की शुभकामनाएं। चलो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित रह जाएंगे। तो एक रिपोर्ट आई है दोस्तों, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे शिक्षा नहीं ले पाएंगे। और ये रिपोर्ट किसकी है? ये है यूनिसेफ की रिपोर्ट। यूनिसेफ की रिपोर्ट में ये बोला गया है। तो यूनिसेफ के बारे में जान लेते हैं कि यूनिसेफ क्या है। देखो, यूनिसेफ की सबसे पहले फुल फॉर्म देखते हैं। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मैं रिपीट करूंगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अब इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में है और इसके इस टाइम पर हेड या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्हें बोलेंगे वो है हेनरीटा एच फोरे। हेनरीटा एच फोरे, ठीक है। क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखोगे है, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर, कोरोना संकट के चलते दक्षिण एशिया के 2.2 करोड़ बच्चे हो रहे हैं शिक्षा से वंचित। आगे लिखा हुआ है, यूनिसेफ ने दक्षिण एशिया में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को अपने अध्ययन में शामिल किया है। दक्षिण एशिया के लिए यूनिसेफ की क्षेत्रीय निदेशक जीन गो ने कहा है, कोविड-19 महामारी से दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा प्रभावित होने वालों में बच्चे भी शामिल हैं। लंबे समय से स्कूल के बंद रहने और दूरस्थ शिक्षा की सीमित उपलब्धता के कारण वे अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। तो यूनिसेफ की रिपोर्ट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मंगल ग्रह पर किस एजेंसी ने परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है? कौन सा है? परसिवरेंस रोवर को लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों नासा। क्या होगा? नासा। देखो, सबसे पहले हम नासा के बारे में जान लेते हैं। नासा की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसके इस टाइम पर जो हेड है उनका नाम है जिन ब्रेडेनस्टाइन। ठीक है। आगे इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे इसमें लिखा हुआ है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की फुल फॉर्म है, द्वारा यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के शक्तिशाली रॉकेट एटलस 5 से मंगल 2020 परसिवरेंस रोवर को प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन को फ्लोरिडा के कैप कैनावरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया है। तो ये इंफॉर्मेशन है, जान लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, भारत में मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत लगभग कितनी श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो बोला है कि अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जो सिस्टम है उसके तहत 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा है? आंसर है दोस्तों इसका बी, 371। कितनी? 371 वस्तुओं को शामिल करने की इसमें घोषणा की गई है। जान लेते हैं क्वेश्चन से रिलेटेड क्या है इसमें। जैसे लिखा है, भारत ने मार्च 2021 तक अनिवार्य रूप से भारतीय मानक व्यवस्था के तहत 371 श्रेणियों की वस्तुओं को शामिल करने का फैसला किया है। इन वस्तुओं में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, खिलौने, कागज, गिलास, रबड़ का सामान, भारी मशीनरी, स्टील बार और स्टील ट्यूब शामिल हैं। इनमें से अधिकांश आइटम जो भारत ने अपनी गुणवत्ता प्रतिबंध व्यवस्था के तहत शामिल करने की योजना बनाई है वे बड़े पैमाने पर चीन से आयात किए जाते हैं। इस कदम से विभिन्न अब मानक वस्तुओं के आयात पर अंकुश लगेगा। तो इंपॉर्टेंट न्यूज है, पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर देखोगे 4 है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रविंद जगन्नाथ ने किस देश के लिए सुप्रीम कोर्ट भवन का किस देश के नए सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है? क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप कह सकते हो क्वेश्चंस को। देखोगे क्वेश्चंस का आंसर है दोस्तों मॉरिशस। क्या है? मॉरिशस इसका आंसर है। देखो, जैसे कि यहां पर अगर मैं बात करूं, ये प्रविंद जगन्नाथ की बात करें तो ये मॉरिशस के क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं। क्या है?
प्रधानमंत्री हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखो इसमें क्या न्यूज है, जैसे इसमें दिखाया है, ये हैं प्रविंद जगन्नाथ जो मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर लिया गया है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर करते रहें दोस्तों, शेयर भी कर दिया करो। देखो 5वें क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं HRD मिनिस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। इसका नाम बदलकर कर दिया गया है मानव शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब मतलब इसमें जो भी मंत्री बनेगा उसे शिक्षा मंत्री कहा जाएगा, उसे HRD मिनिस्टर नहीं कहा जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, HRD मिनिस्टर थे कौन अभी यहाँ पर, तो HRD मिनिस्टर हैं हमारे निशंक पोखरियाल, रमेश निशंक पोखरियाल। जैसे इसमें लिखा हुआ है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, इसका मतलब है कि रमेश पोखरियाल निशंक अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। GDP का 6% शिक्षा में लगाने का लक्ष्य जो अभी 4.43% है। नई शिक्षा का लक्ष्य 2030 तक 3 से लेकर 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है। आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इससे पहले 1986 में शिक्षा नीति लागू की गई थी। 1992 में इस नीति में कुछ संशोधन किए गए थे, यानी 34 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है। पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसकी अध्यक्षता में ये बनाई गई है कमेटी में, विशेषज्ञों की एक समिति ने इसका मसौदा तैयार किया था, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ पहलू और बता देता हूं, जैसे नई शिक्षा नीति में मुख्य बातें क्या होंगी, पूरा जानेंगे हम इसको। नई शिक्षा नीति में 5वीं क्लास तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई का माध्यम रखने की बात कही गई है। इसे क्लास 8 या इससे आगे भी बढ़ाया जा सकता है। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई सेकेंडरी लेवल से होगी। हालांकि नई शिक्षा नीति में यह भी कहा गया है कि किसी भी भाषा को थोपा नहीं जाएगा। आगे इसमें क्या दिया है, आगे है साल 2030 तक स्कूली शिक्षा के 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। आगे इसमें है अभी स्कूल से दूर रह रहे 2 करोड़ बच्चों को दोबारा मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसके लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। अच्छा, ये बात याद रखना कि शिक्षा मंत्रालय जो नाम है, ये शिक्षा मंत्रालय 1985 से पहले नाम था। 1985 में इसे HRD मिनिस्ट्री नाम दिया गया था। अब फिर दोबारा से इसका नाम क्या हो गया है, शिक्षा मंत्रालय हो गया है। क्वेश्चन नंबर इसमें देखो आगे भी है, स्कूल पाठ्यक्रम के 10+2 ढांचे की जगह 5+3+3+4 का नया पाठ्यक्रम संरचना लागू किया जाएगा, जो क्रम से 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें अब तक दूर रखे गए 3 से 6 साल के बच्चों को स्कूली पाठ्यक्रम के तहत लाने का प्रावधान है, जिसे विश्व स्तर पर बच्चे के मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण चरण के रूप में मान्यता दी गई है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के 240 प्रजातियों के पौधे रोपे जाने के कारण पौधारोपण अभियान को गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में शामिल किया गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और यूपी के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका आंसर है दोस्तों सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 240 प्रजातियों के पौधे रोपे गए, जिसे गिनीज वर्ल्ड ऑफ बुक में शामिल किया गया है। देख लेते हैं एक बार इंफॉर्मेशन क्या है। देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि एक अनूठा विश्व रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश ने। इसमें लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने मंगलवार 28 जुलाई को एक साथ 8 जिलों लखनऊ, सीतापुर, बाराबंकी, अयोध्या, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, बांदा व चित्रकूट में एक साथ 240 प्रजातियों के पौधे लगाए। यह पौधारोपण सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच हुआ। प्रत्येक स्थल पर टीम लीडर, सह टीम लीडर, प्रतिभागीगण व 2 निष्पक्ष गवाह भी थे। पूरे कार्य की अलग अलग वीडियो कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई थी। सभी के साक्ष्य गिनीज बुक को भेजे गए थे। काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
नया सचिव, निजी सचिव किसे बनाया गया है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लेना। आंसर होगा दोस्तों इसमें हार्दिक शाह। हार्दिक शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया निजी सचिव बनाया गया है। इससे पहले कौन थे प्रधानमंत्री के निजी सचिव? उनका नाम था राजीव टोपना, लेकिन इनकी जगह पर कौन आएंगे? हार्दिक शाह आएंगे। इनकी मैं एक पिक दिखा देता हूं आपको, ये है हार्दिक शाह, जिनको प्रधानमंत्री का नया निजी सचिव बनाया गया है। आगे आते क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 मेट्रो स्टेशंस के नाम बदले हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 की देखोगे आंसर क्या होगा, 3 मेट्रो स्टेशन के नाम बदले गए हैं और ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा बदले गए हैं। ऑप्शन नंबर सी है 8वें क्वेश्चन का। अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या है? के पलानी स्वामी। क्या नाम है? के पलानी स्वामी। दूसरी इंपॉर्टेंट, यहाँ के गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल चेन्नई है। अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन में क्या है, जैसे इसमें दिया हुआ है सरकार ने शुक्रवार को 3 मेट्रो स्टेशन के नाम दिग्वंत मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई, MG रामचंद्रन और जे जयललिता पर रखे हैं। सरकारी आदेश के अनुसार अलंदुर स्टेशन का नाम अब अरिग नर अन्ना अलंदुर मेट्रो स्टेशन होगा। सेंट्रल मेट्रो को अब पुरेची थलाईवर डॉक्टर MG रामचंद्रन मेट्रो स्टेशन और CMBT स्टेशन को अब पुरेची थलाई वी डॉक्टर जे जयललिता CMMBT मेट्रो कहा जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा देख लेना। क्वेश्चन नंबर देखोगे 9 है आज की वीडियो का, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? इसका आंसर होगा दोस्तों MA हम्पी होली। MA हम्पी होली ने नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार संभाला है, तो आंसर ए है। अब देख लेते हैं इसमें हम्पी होली के, देखो ये है हम्पी होली जिन्होंने भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडेंट का पदभार संभाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों आज की वीडियो का, हाल ही में किसके द्वारा टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की गई है? टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की गई है। ऑप्शन नंबर सी प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों इसका प्रकाश जावड़ेकर। इसमें देखोगे रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन क्या है, इससे इंफॉर्मेशन है ग्लोबल टाइगर डेकल। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दुनिया के 70% बाघ भारत में, कहा है दुनिया के 70% बाघ भारत में। 1973 में देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, अब कितने हैं? 50 हैं। आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे कि सारी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने बताया कि दुनिया के 70% बाघ भारत में है। यही नहीं 1973 में हमारे देश में सिर्फ 9 टाइगर रिजर्व थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 50 हो गई है। उन्होंने कहा है कि ये भी जानना जरूरी है कि ये सभी खराब हालत में नहीं है, ये सभी या तो अच्छे हैं या फिर बेस्ट हैं। तो ये इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। आगे लिखा हुआ है इसमें, रिपोर्ट जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत में दुनिया की 2.5% जमीन है, दुनिया की 4% बारिश और 16% जनसंख्या भारत में है। इसके बाद भी भारत दुनिया की 8% जैव विविधता का हिस्सा है, इसलिए भारत को अपनी उपलब्धता पर गर्व है। देखोगे आगे इसमें लिखा है, वर्तमान में भारत में कुल 13 टाइगर रेंज नेशन है। क्या है? 13 टाइगर रेंज नेशन है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। मैं बता दूं आपको, जावड़ेकर ने कहा है कि हम लीडरशिप के लिए तैयार हैं, हम सभी 12 टाइगर रेंज देशों का नेतृत्व करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हम उनकी ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और मैनेजमेंट में हर संभव मदद के लिए भी तैयार हैं। इस समय भारत समेत कुल 13 टाइगर रेंज नेशंस हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, कंबोडिया, चीन, इंडोनेशिया, लाओ, PDR, मलेशिया, म्यांमार, नेपाल, रूस, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखोगे। इसके अलावा देखोगे आज का टुडे क्वेश्चन है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। टुडे क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? कल की वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन को कराया था, इसका आंसर आज को आपको इस वीडियो में देना है। मुझे